जय हिंद साथियों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल सिलेक्शन पूरी पर। मैं संजय कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आज की अपनी इस नई क्लास में, जो कि जीके जीएस से संबंधित है। इस क्लास के माध्यम से हम प्रमुख जो 20 क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर एसएससी में पूछे गए हैं उसको आप लोग को बताएंगे। और ये जो क्लास है यह आप लोग के लिए जो है बहुत ही यूजफुल है। तो आइए एक एक प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि कालीबंगन की स्थित है, तो आप लोग को बताना है कालीबंगन जो है कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश में, सिंध प्रांत में, या जो है राजस्थान में, या गुजरात में। तो बताइए कौन सा सही है। ए सही है, बी सही है, या सी सही है, या डी सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह है राजस्थान। कालीबंगन जो है घग्गर नदी के किनारे जो है राजस्थान में स्थित है। यदि उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो कौन सा प्राचीन स्थल स्थित है, तो आलमगीरपुर जो है जो कि मेरठ में पड़ता है, यह कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। जबकि मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। जबकि भोगोवा नदी के किनारे लोथल जो है गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि चेठियागिरी बिहार जो है सांची में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। तो यह किसका त्योहार है आप लोग को बताना है। जैन का, या सिख का, या हिंदू का, या बौद्ध का। तो बताइए यह जो चेठियागिरी जो बिहार है उत्सव है यह मनाया जाता है, और यह किसके द्वारा मनाया जाता है आप लोग को बताना है कि जैन, या सिख, या हिंदू, या बौद्ध। तो इसका जो सही आंसर है वह है डी, बौद्ध के द्वारा जो है यह एक त्यौहार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि प्रसिद्ध कंदरिया मंदिर कहाँ स्थित है। तो आप लोग को बताना है कंदरिया जो मंदिर है यह कहाँ स्थित है। हम्पी में, या खजुराहो में, या गंगैकोंड में, चोलपुरम में, या विदिशा में। तो बताइए कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह है बी, खजुराहो। तो कंदरिया मंदिर जो है कहाँ स्थित है, खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। और यह इसको जो है किसने बनाया था, तो चोल शासकों ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि अलाउद्दीन के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था। तो आप लोग को बताना है कि अलाउद्दीन के शासनकाल में निम्नलिखित विकल्पों में से जो है कौन राज्यपाल था। विकल्प है जलाउद्दीन खिलजी, या इल्तुतमिश, या नसीरुद्दीन महमूद, या गयासुद्दीन तुगलक। तो बताइए कौन सा सही है। ए सही है, बी सही है, या सी सही है, या डी सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह है गयासुद्दीन तुगलक। जो गयासुद्दीन तुगलक जो है यह तुगलक वंश का संस्थापक था। यदि बात की जाए जलाउद्दीन खिलजी का, तो जो यह खिलजी वंश का संस्थापक था। इसके पश्चात जो खिलजी वंश का दूसरा शासक बनता है वह कौन बनता है, अलाउद्दीन खिलजी, जिसने घोड़ा दागने और हुलिया की जो व्यवस्था थी वह किसने प्रारंभ की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। सबसे पहले मंडी अर्थात बाजार जो व्यवस्था है किसने प्रारंभ की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। और नगद वेतन देने का कार्य भी अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इल्तुतमिश जो है यह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसे जो है गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। इसने जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार का जो निर्माण किया गया था उसको जो है पूर्ण कार्य किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि जॉन सैंडर्स को 27 दिसंबर 1927 ईस्वी को किसने गोलियों से मारा था। तो आप लोग को बताना है कि जॉन सैंडर्स को 27 दिसंबर 1927 को किसने गोलियों से मारा था। विकल्प ए है भगत सिंह, विकल्प बी है मंगल पांडे, विकल्प सी है सुखदेव, और विकल्प डी है बिपिन चंद्र पाल। तो बताइए कौन सा सही है। ए सही है, बी सही है, या सी सही है, या डी सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह है भगत सिंह। भगत सिंह ने जो है 27 दिसंबर 1927 को जो है सैंडर्स की हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है। तो आप लोग को बताना है कि भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है। विकल्प ए है अनुच्छेद 61, विकल्प बी है अनुच्छेद 110, विकल्प सी है अनुच्छेद 112, और विकल्प डी है अनुच्छेद 360। तो बताइए कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह है अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। यदि अनुच्छेद 61 की बात की जाए तो अनुच्छेद 61 में क्या दिया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 112 में वित्त विधेयक के बारे में दिया गया है, जिसे
आम भाषा में जो है बजट का उल्लेख कहा जाता है, किंतु अनुच्छेद भारतीय संविधान में जो है कहीं पे भी बजट का उल्लेख नहीं किया गया है, किंतु बोलचाल की भाषा में जो वित्त विधेयक है उसी को बजट कहा जाता है। अनुच्छेद 360 की बात की जाए तो अनुच्छेद 360 में जो है वित्तीय आपातकाल के बारे में दिया गया है कि राष्ट्रपति जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में प्रथम बार संशोधन किया गया? तो आप लोग को बताना है कि किस संविधान संशोधन द्वारा जो है प्रस्तावना में प्रथम बार संशोधन किया गया। प्रथम संविधान संशोधन या 21वां संविधान संशोधन या 42वां संविधान संशोधन या 44वां संविधान संशोधन? तो इसका जो सही आंसर है वह है सी जो है इसका सही आंसर है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है संविधान में जो है संशोधन किया गया। और वह कौन सा संविधान संशोधन था? तो वह 42वां संविधान संशोधन था, जिसमें जो है प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। यदि प्रथम संविधान संशोधन की बात की जाए तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया गया था, जिसमें जो है क्या जोड़ा गया था? तो जो अनुसूची 9 है वह जोड़ी गई थी प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951-52 के द्वारा। जबकि 21वें संविधान संशोधन द्वारा जो है सिंधी भाषा के रूप में जो है 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। और कब जोड़ा गया? तो 1967 में। जबकि 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है क्या जोड़ा गया था? तो इसके द्वारा जो है जो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था उसे अब क्या बना दिया गया? विधिक अधिकार बना दिया गया। और कब? तो यह 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में किया गया था। और 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था? तो 1976 के द्वारा, जिसके द्वारा जो है प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन को जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। और 42वें संविधान संशोधन के तहत ही जो है मौलिक जो कर्तव्य है वह भी जोड़ा गया था। और कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। किस भाग में रखे गए? तो भाग 4 क को जोड़ा गया और भाग 4 क में रखा गया और अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया। और किसके सिफारिश पर जोड़ी गई थी? तो सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर जोड़ी गई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। विधान परिषद कितने सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो आप लोग को बताना है कि विधान परिषद में कितने सदस्यों को जो है राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। विकल्प ए है 12 सदस्य, विकल्प बी है 6 सदस्य, विकल्प सी है विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग, विकल्प डी है विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का 1/12 भाग। तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? यदि विधान परिषद की बात की जाए तो विधान परिषद जो है वर्तमान समय में 6 राज्यों में लागू हैं। वो कौन कौन से राज्य हैं? तो सबसे पहला है उत्तर प्रदेश, फिर है बिहार, फिर है महाराष्ट्र, फिर है तेलंगाना, फिर है कर्नाटक, फिर है आंध्र प्रदेश। तो कौन कौन से राज्य हुए? सबसे पहला है उत्तर प्रदेश, फिर है बिहार, फिर है महाराष्ट्र, फिर है कर्नाटक, फिर है आंध्र प्रदेश, फिर एक जो है को तेलंगाना राज्य है। यदि बात की जाए सबसे अधिक विधान परिषद किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। कितने विधान परिषद हैं? तो विधान परिषदों की जो कुल संख्या है वह कितनी है? 100 है। और विधान परिषद में जो है राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या का जो है 1/6 भाग जो है किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा जो है मनोनीत किया जाता है। तो विकल्प कौन सा सही है? सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। संसद और संविधान प्रदान नहीं करते हैं। तो आप लोग को बताना है संसद और संविधान जो है कौन से न्याय को नहीं प्रदान करते हैं? विधिक न्याय या राजनीतिक न्याय या आर्थिक न्याय या सामाजिक न्याय? तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है या सी सही है या डी सही है? तो इसका जो सही आंसर है वह है विधिक न्याय। देखिए संसद और संविधान जो है राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय का उल्लेख करता है, किंतु विधिक न्याय का जो है उल्लेख नहीं करता है। प्रस्तावना में भी जो है राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्नलिखित में से किस वर्ष आतंकवाद रोकथाम अधिनियम हुआ था? तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है आतंकवाद रोकथाम अधिनियम जो है हुआ था। विकल्प ए है 2000 में, विकल्प बी है 2001 में, विकल्प सी है 2002 में, विकल्प डी है 2003 में। तो बताइए कौन सा सही है? जो आतंकवाद रोकथाम अधिनियम है यह किसके लिए लाया गया था? तो आतंकवाद को रोकने के लिए लाया गया था। और यह कब लाया गया था?
तो यह जो है 2002 में लाया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं। तो आप लोग को बताना है कि पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं। विकल्प है समताप मंडल, विकल्प बी है बहिर्मंडल, जबकि विकल्प बी है सी है आयनिक मंडल, विकल्प डी है जो है मध्य मंडल। तो बताइए कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, या सी सही है, या डी सही है। यदि बात की जाए पृथ्वी की सबसे सतह के सबसे दूर जो वातावरणीय परत है उसे क्या कहा जाता है, बहिर्मंडल, जिसे वायुमंडल के नाम से भी जाना जाता है। और यदि कहे पृथ्वी के सबसे पास जो है वातावरणीय परत कौन सा है, या सबसे नीचे जो परत होता है वह कौन सा है, तो क्षोभमंडल होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 12, कि निम्नलिखित में विकल्पों में से अफ्रीका के घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है। तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से वह कौन सा घास मैदान है जो अफ्रीका में पाया जाता है। तो सबसे पहला विकल्प है सवाना, विकल्प बी है कंपोज, विकल्प बी है लानोस, या विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, या सी सही है, या डी सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह है सवाना। सवाना घास के मैदान जो है अफ्रीका में पाए जाते हैं। कंपोज की बात की जाए तो कंपोज जो है ब्राज़ील में पाया जाता है, या ब्राज़ील में जो घास के मैदान होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो कंपोज के नाम से भी जाना जाता है। और लानोस कहाँ पाया जाता है, तो लानोस जो है वेनेजुएला और कोलंबिया में जो है वहाँ के घास के मैदान को लानोस के नाम से जाना जाता है। सवाना, कंपोज और लानोस जो है यह किस प्रकार के घास के मैदान हैं, तो उस कटिबंधीय जो घास के मैदान होते हैं वह उसी में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। तो देखिए संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह पूछा है, तो द्वीप समूह सबसे बड़ा कौन सा है आप लोग को बताना है, फिलीपींस, स्वीडन, या ग्रीनलैंड, या इंडोनेशिया। तो बताइए कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है, या डी सही है। तो सबसे बड़ा जो द्वीप समूह है वह कौन सा है, इंडोनेशिया। तो विकल्प कौन सा सही है, डी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कि जोजिला दर्रा किन दो को जोड़ता है। तो आप लोग को बताना है कि जो दर्रा है वह किन दो को जोड़ता है। विकल्प ए है श्रीनगर और गिलगित, विकल्प बी है जम्मू और श्रीनगर, विकल्प डी है श्रीनगर और लेह, विकल्प डी है शिमला और तिब्बत। तो बताइए जोजिला दर्रा जो है किसको जोड़ता है। यदि बात की जाए विकल्प ए श्रीनगर और गिलगित की, तो श्रीनगर और जो गिलगित है यह कौन सा दर्रा इन दोनों को जोड़ता है, श्रीनगर और गिलगित को, तो बुर्जिल जो दर्रा है वह श्रीनगर और गिलगित को जोड़ता है। जबकि जम्मू और श्रीनगर को जो है कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो जम्मू और श्रीनगर को जो दर्रा जोड़ता है वह कौन सा है, बहनियाल दर्रा। जबकि श्रीनगर और लेह को जो दर्रा जोड़ता है वह कौन सा है, तो जोजिला दर्रा। तो हमारा कौन सा सही है, सी सही है। पहला श्रीनगर और गिलगित कौन सा दर्रा, बुर्जिल दर्रा। जम्मू और श्रीनगर को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो बहनियाल दर्रा। जबकि श्रीनगर और लेह को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो जोजिला दर्रा। जबकि शिमला और तिब्बत को कौन सा दर्रा जो है जोड़ता है, तो शिप्कला दर्रा जो है शिमला और तिब्बत को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर है 15, कि भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ लगाया गया था। तो आप लोग को बताना है कि भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ लगाया गया था। विकल्प ए है अलवार, विकल्प बी है आइसनसोल, विकल्प सी है रानीपेट, विकल्प डी है सिंदरी। तो बताइए कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है, या डी सही है। यदि बात की जाए प्रथम उर्वरक कारखाना कब लगाया गया था, तो यह जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में लगाया गया था। और कहाँ लगाया गया था, तो सिंदरी झारखंड में लगाया गया था। तो कौन सा सही है, विकल्प डी सही है, सिंदरी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, किसके अलावा बाजार संरचना में कीमत और निर्गत निर्धारित होते हैं। तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित जो विकल्प दिए गए हैं उनमें किस विकल्प के अलावा जो है बाजार संरचना में कीमत और निर्गत जो है निर्धारित होते हैं। विकल्प ए है एकाधिकार, विकल्प बी है पूर्ण प्रतिस्पर्धा, विकल्प सी है अल्पाधिकार, विकल्प डी है क्रेताधिकार। तो बताइए कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है, या डी सही है।
यदि बात की जाए एकाधिकार, यदि व्यापार में, यदि कोई मंडी में जैसे आप लोग गए, यदि मंडी में आपका एकाधिकार है, आप ही एक व्यक्ति हैं जो बेचने के लिए कुछ ले गए हैं, तो आपका क्या रहेगा, एकाधिकार रहेगा। आप जो है अपनी कीमत को निर्धारित कर सकते हैं। पूर्ण प्रतिस्पर्धा, अर्थात यदि मंडी में गए हैं और वहाँ पे प्रतिस्पर्धा है किसी सामान को लेके, तो आप जो है आप कीमत को जो है निर्धारित नहीं कर सकते हैं। जबकि अल्पाधिकार में क्या होता है, अल्पाधिकार यदि कुछ लोगों का अधिकार है तो भी जो है कीमत का निर्धारित किया जा सकता है। और क्रेता एकाधिकार, यदि क्रेता का ही जो है सिर्फ एकाधिकार है तो भी जो है आप कीमत को निर्धारित नहीं कर सकते हैं। तो कौन सा सही होगा, पूर्ण प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा है तो जो है आप कीमत और निर्गत को निर्धारित नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से आशय है। तो आप लोग को बताना है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या आशय है। विकल्प है उत्पादित वस्तुओं का सकल मूल्य, विकल्प बी है दी गई अवधि में कुल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य, विकल्प सी है कच्चे माल का सकल मूल्य, विकल्प डी है आगत और निर्गत का मूल्य। तो बताइए कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, या सी सही है, या डी सही है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद से जो आशय है वह क्या है कि दी गई अवधि में कुल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य। तो कौन सा सही है, बी। सकल राष्ट्रीय उत्पाद का क्या आशय होता है कि दी गई अवधि में जो है कुल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि शरीर की अत्यधिक मात्रा गठिया का कारण बनती है। तो शरीर में किसकी अत्यधिक मात्रा जो है गठिया का कारण बनती है। विकल्प है लैक्टिक एसिड, विकल्प बी है एस्टिक एसिड, विकल्प सी है नाइट्रिक एसिड, विकल्प डी है यूरिक एसिड। तो बताइए कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है, या डी सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड की अत्यधिक के कारण जो है गठिया का कारण बनती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा अंग तिलचट्टा का उत्सर्जी अंग है। तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा अंग है जो तिलचट्टा का उत्सर्जन अंग है। विकल्प है नेफ्रीडिया, विकल्प बी है मालफिजियन, विकल्प मालफिजियन ट्यूबुल्स, विकल्प सी है कोकल्स ग्रंथि, जबकि विकल्प डी है ग्रीन ग्रंथि। तो बताइए कौन सा सही है, नेफ्रेडिया सही है, या मालफिजियन ट्यूबुल्स जो है, या कोकल्स ग्रंथि, या ग्रीन ग्रंथि। तो इसका जो सही आंसर है वह है बी, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स जो है इसका सही आंसर है। विकल्प क्वेश्चन नंबर है 20 कि विश्व जल दिवस 2022 का विषय क्या है। तो आप लोग को बताना है कि विश्व जल दिवस 2022 का विषय क्या है। विकल्प ए है मूल्यवान जल, विकल्प बी है भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना, विकल्प सी है सभी के लिए सुरक्षित पानी, और विकल्प डी है पानी के लिए प्रकृति। तो बताइए कौन सा सही है। तो इस बार अर्थात विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो बस विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। और इस बार की थीम जो थी वह थी भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि टाटा सन्स निम्नलिखित में से किसके साथ एयर इंडिया का विलय किया है। तो आप लोग को बताना है कि टाटा सन्स जो है निम्नलिखित में से किसके साथ एयर इंडिया का विलय किया है। विकल्प ए है एयर एशिया, विकल्प बी है मलेशिया एयरलाइंस, विकल्प सी है थाई एयर एशिया, विकल्प सी डी है एयर एशिया फिलीपींस। तो बताइए कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है, या डी सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह है एयर एशिया। तो एयर एशिया के साथ जो है टाटा सन्स ने जो है एयर इंडिया का विलय किया है। तो ये रहे प्रमुख जो है क्वेश्चन जो कि एसएससी में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो आगामी जो परीक्षा है एसएससी जीडी और एसएससी सीजीएल, तो उसमें भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी जो है एसएससी बार बार उठाता है। तो यदि आज की क्लास आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और जिस भी साथी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों को भी शेयर करें, जिससे कि आपकी फैमिली जो है और बड़ी हो सके। मिलते हैं एक और क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।